बताई गई है। और मैं तुम कहती हो कि मैं दूसरी शादी कर ले, ये कदाप नहीं होगा। महाराज जब मना करने लगे हैं तो महारानी सुनी थी, जब नहीं मानी तो महाराज उत्तानपाद को जब मना लिया है दूसरी शादी करने के लिए, तो महाराज उत्तानपाद ने मंत्रियों को आदेश दिया, कहा कि मेरे लिए सुंदर सी कोई राजकुमारी देख करके आओ, मैं स्वयंवर करने के लिए तैयार हूँ। आज घोड़े पे सवार होकर के चले हैं महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करने के लिए चले हैं, जहाँ रानी सुरची का दरबार लगा हुआ है। चले हैं घोड़े पे सवार होकर के महाराज रानी सुरची के दरबार में पहुंचे हैं। तो आज महाराज उत्तानपाद की जब बारात महारानी सुरची के दरबार में जब पहुंची है तो ये रीत रिवाज हुआ करती है। महाराज परीक्षित अपने यहाँ भी किसी बेटी की शादी हो तो जब बारात आती है माता बहने तो तुम ढोलक रख लेती हो, फिर पता नहीं तुम कौन कौन सो एंटीना कैच कर जाते हैं। तुम्हारे जैसे डरेगा घूरे पे डर रही, अरे घूरे पे डरे तो भाई उठाई लेती, इतनी दूरी काहे को गई, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी गाली निकलती है। तो सुरची की सखियन ने ढोलक रखी लगी, काय को महाराज उत्तानपाद बारात लेके आई शादी करवे के मारी। तो बेऊ महाराज उत्तानपाद से कहने लगी है, हवाई तरफ देखो, कहने लगे महाराज उत्तानपाद से सखियां बोली, सुना महाराज का बोली, कि आई जाइयो मेरे जीजा जी, अरे आई जाइयो मेरे जीजा जी, घोड़ी पे चढ़ के रहा करी दे पूरी पर रोटी चटी के। बोली सखियां कहने लगी, सुनो महाराज घोड़ी पे चढ़ के आना, और अपनी भाषा में बोली कहने लगी महाराज उत्तानपाद से, अरे आई जाइयो मेरे जीजा जी, अरे आई जाइयो मेरे जीजा जी, घोड़ी पे चढ़ के रहा तेरी देखूंगी पर रोटी डटी के।
सखियों ने गाली दी, बोलने बहुत अच्छी गाय है, लेकिन आजकल जो गाली गाई जाती है तो बहुत ही बेकार है, सुने वे बनाए आते है। तो कछु बड़ी बूढ़ी अम्मा और बैठी रही जैसी जी हमारी मैया बैठी है, बिटियन ने जब गाली गाई तो कछु बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी रहे, जब कहीं बिटिया ऐसी गाली गाई जाती तुम्हें गाली गाए वो नहीं आती। बिटियन ने कही तुम्हें ज्यादा अच्छी गाय वो आती तो तुम ही गाय ले। तो बड़ी बूढ़ी अम्मा ने कहे बे अपनी कछु सखियन को संग लेके आई तो वे बोली अरे मन बूढ़ो नहीं हो तो हम पे तुम पे बुढ़ापो ही तो आएगा हाँ हमारा मन हो कि हम इन्हें कछु सुनाए दे। तो बिटियन ने कही ऐसो मन हो तो ले गाय ले। सो कुछ बड़ी बूढ़ी अम्मा रही उन्हें ढोलक दे दी तो बे अम्मा बोली और उन्हें क्यों मेरे पत्ता के पराए तमें आई जैसे जब परीक्षित महाराज बैठे यज्ञपति महाराज बैठे पूरी मूछन वाले गए बराए तमें हैं। तो बे अम्मा बोली और क्या बोली के पहना कैसो रंगो चढ़ो निवारी बड़ी जीन्स अच्छी लगते इन्हें हमने 1000 बार रोको तो जीन्स मत पहनो करो, लेकिन नए बात हम पहने तो हम जीन्स ही कहूँ कथा में जाए वहाँ भी हमारे लिए ऑर्डर कर दियो जीन्स आए है। तो सुनो फिर गाड़ियों का